शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअ्सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जलसा अल्लाह के ज़िक्र करने की एक बड़ी सूरत है। कुरान शरीफ में मुख्तलिफ जगहों पे आया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र खूब कसरत से क्या करो। एक जगह आया है कि वज़्ज़ाकिरीन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह को याद करने वाले मर्द और अल्लाह को याद करने वाली औरतें, अल्लाह ने उनके लिए बहुत बड़ा इनाम तैयार करके रखा है जन्नतुल फिरदौस की सूरत में। एक जगह आया है कि सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, अपने बुलंद व बाला बड़े रब की पाकी बयान किया करो। इस तरह से बेशुमार आयतें जिसमें अल्लाह के जिक्र की ताकीद की गई है। नमाज जिक्र की सबसे बड़ी सूरत है। नमाज से फारिग होने के बाद हमेशा बंदे की ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। किसी का चेहरा देखा खूबसूरत लगा बच्चा तो कहे माशा अल्लाह फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सुबह नींद से बेदार हुए, मौत की शक्ल है नींद, बंदा नींद की हालत में मुर्दा की तरह हो जाता है। जब वो सुबह जगे तो सबसे पहले ये कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें मौत देने के बाद फिर दोबारा जिंदा कर दिया, नींद के बाद फिर दोबारा जिंदा कर दिया। रात में बिस्तर पे सोने जाए तो कहे अल्लाहुम्मा बिइस्मिका व अमूतु व अहया, ए अल्लाह मैं तेरे नाम पे मरता हूँ, मैं तेरे नाम पे जिंदा होता हूँ। जब आदमी कपड़ा पहने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे, कपड़ा पहन के कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। जब आदमी आईना में चेहरा देखे तो कहे अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। जब बंदा बाजार जाए तो चौथा कलमा पढ़े, कई लाख नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। खाना खाए तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे, और खाने के बीच में या वाजिदो या माजिदो या रज़्ज़ाक़ो या अल्लाह का विर्द भी करता रहे। और खाने के बाद कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अपने घर को देखे तो ये न बोले कि मैंने अपनी मेहनत से घर बनाया है, बंदा कहे कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, मेरी मेहनतों का कोई दखल नहीं है, मेरे रब का फजल है। कोई भी नियामत मिले तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहता रहे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र है। अगर आपने हर काम से पहले हुजूर की सुन्नत के मुताबिक अगर आपने अल्लाह का नाम लिया या हुजूर ने जो दुआएं बताई हैं उन दुआओं को आप पढ़ा तो आपका शुमार कसरत से जिक्र करने वालों में हो जाएगा। जरा जोर से तब बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, गौर से मेरी बात सुनिए और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते रहिए ताकि नींद आपकी भाग जाएगी
और गुफ्तगू आपको बहुत दिनों तक याद रहेगी। बेदिली के साथ आप सुनेंगे तो फौरन भूल जाएंगे, लेकिन अटेंटिवली अगर आप ध्यान पूर्वक तवज्जो से आप सुनेंगे तो बातें जिंदगी भर याद रहेंगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमने बचपन में सुनी थी अपने वालिद से और आज तक मुझको याद है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको बचपन में हमने जलसों में सुनी थी और आज तक वो बातें मुझको याद है। जिस जमाने में कभी सोचा नहीं था कि खिताबत करूंगा, उस जमाने में खिताब सुनने के लिए जाते थे, 25-25 किलोमीटर दूर जाते थे। अभी आज इस छोटी सी महफिल में वाज सुनने के लिए हमारे मुखिया जी भी बेनीपुर से आए। बेनीपुर जो सकरी के आसपास है, मैंने उनसे कहा मैं वहां जा रहा हूँ, ये खाना और से फारिग होने के बाद अपनी कार ली और यहाँ चले। जबकि आजकल हर आदमी मतलबी है, 199 आदमी मतलबी है। एक कदम किसी का मतलब के बगैर नहीं उठता है। अगर आपसे उसको समझी लगाना है तो 50 बार सलाम ठोकता है वो। अगर अपने मकसद में नाकाम हो गया तो सलाम का जवाब देने में उसको बोझ मालूम होता है। मतलबी ये बंदा 50-60 किलोमीटर दूर का सफर तय करके यहाँ आया, कोई मतलब नहीं है इसको। हमसे क्या मतलब हो सकता है इसको? न हमको उनसे संधि लगाना है, न उनको हमारे यहाँ को संधि लगाना है, न हमसे 10 पैसे का कर्ज उनको लेना है, न हमको उनसे 10 पैसे का कर्ज लेना। हाँ, अलबत्ता हम तो ले सकते हैं कि भाई घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, 10 लाख रुपए दे दीजिए, ये हम तो मांग सकते हैं उससे, लेकिन वो हमसे नहीं मांग सकता है। अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया है। तो हमारा तो मतलब हो सकता है, अगरचे हमारा भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है उनका कोई मतलब नहीं हो सकता है। इतना दूर सफर तय करके सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि मैं हजरत की ज़बानी कुछ दीन सीख लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है बेलौस दीन का काम। अपनी आखिरत सजाने के लिए, अपने गुनाहों को घटाने के लिए, नेकियों में इजाफा करने के लिए बंदा इतना लंबा सफर करके आया। मैं कह रहा था कि हर आदमी अक्सर आदमी दुनिया का मतलब है। वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने का शौकीन है, वो शख्स महफिल मिलाद में आने को दुनियावी लालच से या दुनियावी रिश्ते से नहीं जोड़ता है, बल्कि वो शख्स इस महफिल को अपनी आखिरत सजाने का एक जरिया समझता है। अल्लाह से जिसको मोहब्बत है, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत है उसको, और अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसको जिक्र की तौफीक अता कर देता है। उसकी जबान पे झूठ नहीं, उसकी जबान पे सच जारी हो जाता है। जब भी उसको मौका मिलता है वो फौरी अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र करने के लिए वक्त निकाल लेता है। मुअज़्ज़म और उनके भाई ने इतना बड़ा जलसा पिछले साल भी करवाया था, इस साल भी करवाया। कोई दुनियावी गर्ज नहीं, ना उसको इलेक्शन में उठना है, ना उसको प्रधान बनना है, ना उसको समिति बनना है, ना उसको मेंबर बनना है। कारोबार है, कलकत्ता में अपना कारोबार करना है उसको। अगर उन्होंने लाख रुपए खर्च करके आपको खाना खिलाया, आलिम दीन को बुलाया, जलसा करवाया, एक दिमाग में ख्याल है दुनिया के सारे लोग कमाते खाते हैं, लेकिन अगर मेरे 10 पैसा खर्च करने के बाद अगर 10 आदमी को दीन मिल गया हो, उसका दीन मजबूत और मुस्तहकम हो गया हो, उसको 2 घंटे की रूहानी महफिल मिल जाए, मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम यही हो गया। घर मकान तो सारे लोग बनाते हैं, घर मकान तो सारे लोग बनाते हैं। आजकल घर मकान बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, मिट्टी का एक भी घर नजर नहीं आएगा, और धीरे धीरे वो काम हो रहा है। आपके गांव में, झगड़ा में, आज से 50 साल पहले
पुख्ते का घर गिनती के चंद होंगे, फूस के घर 80% होंगे, लेकिन आज 80% पुख्ते का घर है। मुमकिन है कि 100% हो, हर जगह ऐसा ही है। खुद मेरा गांव बहुत पिछड़ा था, मुसलमानों का बहुत बड़ा गांव, कई हजार की आबादी, एक भी देवबंदी वहां नहीं है, सारे लोग सुन्नी बरेलवी हैं। और कोई गैर मुस्लिम मुसलमान के बीच में घर उसका नहीं है। खालिस पूरी आबादी मुसलमानों की और पूरी आबादी सुन्नी बरेलवी की। एक आदमी भी गलती से वहां कोई देवबंदी आके नहीं बसा। खूब महफिल मिलाद होती है, खूब सुबह सवेरे 5-6 मस्जिदें हैं, सलातो सलाम की आवाजें आती हैं। हमारा गांव पिछड़ा हुआ था, यानी माली एतबार से, मगर आज जिस गली से गुजर जाए हर तरफ मकान ही मकान नजर आता है। जो कल मेरे गांव में गाय, मेरे घर में गाय चराता था, वो सब के सब शानदार बिल्डिंग में आराम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के पास 2-4-10 बीघा जमीन थी, तो हमेशा काम करने वाले लोग रहते थे। तो जिन लोगों ने बचपन में हमको अपनी गोद में खिलाया, जो लोग हमारी गाय को चराया, जो हमारे खेत में काम करते थे, आज वो सब के सब शानदार महल में आराम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं इसीलिए क्योंकि आज हमारे नौजवानों के दिमाग में एक जुनून छा गया है कि कुछ भी हो, मुझको कमा के घर बना लेना है, मुझको कमा के बुलेट खरीद लेना है, मुझको कमा के कार खरीद लेनी है। यानी ये बंदा समझता है कि कार खरीदना बहुत बड़ा काम है, मकान बनाना बहुत बड़ा काम है, बुलेट खरीद लेना बहुत किस्मत की मेराज हो गई। सबके दिमाग में जुनून सवार है। मैं कहता हूं कि तुम कौन सी कार खरीदोगे? एर्टिगा, डिजायर, आल्टो, इयोन, करेटा, और क्या खरीदोगे? बनारस में जो मुर्दा जलाता है डोम, उसके पास 55 लाख की फॉर्च्यूनर है उसके पास। क्या करोगे तुम? बंबई में एक आदमी के पास 100 करोड़ की कार है, 100 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की कार है। मुकाबला कर पाओगे उसका? नहीं कर पाओगे। इस हिंदुस्तान में एक आदमी का घर बंबई में 36,000 करोड़ का घर है। 36 करोड़ नहीं, 36,000 करोड़ का घर है। जो प्लेन कल क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, उस प्लेन की कीमत कितनी? 2,000 करोड़। 2,000 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 2,000 करोड़। ये भी शायद मैं कम बोल रहा हूं। एक बंदा इसी हिंदुस्तान का है जो अमेरिका में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खरीदा है, होटल, आज से कई साल पहले 4,000 करोड़। सुनते रहिए आप, 4,000 करोड़। नमाज छोड़ के मकान बनाना, नमाज छोड़ के दुकान करना, नमाज छोड़ के बिल्डिंग बनाना, नमाज छोड़ के सऊदी अरब में पागल होके ऊंट चरा के 5 साल के बाद आके छोटा सा शानदार पोटी को बना लेना। वो पान चबा चबा के पूरे कपड़ा को लाल करके मैंने तरक्की हासिल कर ली, मैं कामयाब हो गया, मैं बहुत बड़ा काम कर लिया। बड़ा काम वो नहीं है जो तुमने कर लिया। तुम्हारे पास जितनी प्रॉपर्टी है, सारा गांव की प्रॉपर्टी बेच डालो, फिर भी एलन मस्क की तरह प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगी। इतने 1,000 खरब रुपए की प्रॉपर्टी उसके पास मौजूद है। पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों का और 225 ममालिक में सबसे ज्यादा मालदार आज के डेट में एलन मस्क है, जो ट्रंप के साथ में घूमता फिरता रहता है, जो पाकिस्तान, अमेरिका का प्रधानमंत्री, अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया को ना चाहता है। ईरान पे हमला करवा दिया और जहां चाहता है हमला करता है, सारी दुनिया के लोगों को तबाह किया हुआ है। उसके साथ में घूमता है एलन मस्क। अब एलन मस्क कहता है कि तुमको मैं महाभियोग ला करके तुमको मैं हटा दूंगा, क्योंकि तुम्हारे इलेक्शन में हमारा कई 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ये 1,000 करोड़ का, हम लोग तो 1 करोड़ का मुंह नहीं देख पाते हैं। अगर 1 करोड़ रुपए हो गया होगा, मगर एक साथ नहीं है ना।
आज 20,000 मिल गया, कल 25,000 में, कल 50,000 मिल गया, घर में लगा दिया, खाना खा लिया, कपड़ा खरीद लिया, इलाज करवा दिया, गाड़ी खरीद ली। एक साथ में 1 करोड़ रुपए अगर हो जाए तो वो होगा ही नहीं, देख ही नहीं पाएंगे। 10, 20, 25 लाख तो हो सकता है, मगर 1 करोड़ नहीं। यहाँ 1000 करोड़ की बातें करते हैं काफी, कई हजार करोड़। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं, आप अगर चाहते हैं कि मैं घर बना के बहुत बड़ा काम कर लिया, जीरो है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बुलेट और आल्टो खरीद के मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, कुछ नहीं किया आपने, क्योंकि आपके मुकाबले में काफिरों को अल्लाह ने इतनी दौलतें दी हैं साहब, महंगी महंगी कारें, महंगे महंगे बंगले, बड़े बड़े मॉल, मार्केटिंग कम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, सुन के बंदा दंग रह जाता है। लेकिन इतना जरूर जान लें, आप इतने खुश नसीब हैं कि जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है वह दौलत एलन मस्क को नहीं है, वह दौलत ट्रंप के पास नहीं है। क्योंकि आप उस दौलत के बारे में कभी सोचते नहीं हैं, वरना आप तो मचल जाते, आप तो सुभान अल्लाह बोलते आप, मगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा क्योंकि आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाए। जो दौलत आपको अल्लाह ने दी है वह ट्रंप के पास नहीं, वह 1 लाख मोदी जी के पास नहीं, वो चाहे हजारों नीतीश हो जाए, हजारों लालू यादव हो जाए, हजारों पंडित जी हो जाए, किसी के पास नहीं है। वो दौलत है ईमान की दौलत। ट्रंप जन्नत जाएगा नहीं, अगर वो जिस हालत में अभी है, इसी हालत में मर गए, ईमान नहीं लाया, तो कभी नहीं जाएगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जन्नत जाएंगे जिस हालत में अभी हैं, इसी हालत में अगर मर गए, ईमान नहीं लाया, कभी नहीं। टाटा, बिरला, जिंदल मित्तल, एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, क्या ये लोग जन्नत जाएंगे? नहीं। जो पूरी दुनिया की 90% दौलत जिसके पास मौजूद है वो जन्नत नहीं जाएंगे। क्यों? उसके पास ईमान नहीं है। लेकिन झगड़ा का गाय चराने वाला, ठेला चलाने वाला, रेड़ी चलाने वाला, किसी के घर में तंबाकू झाड़ झाड़ के जमा करने वाला, बीड़ी में मसाला भरने वाला, जो दिन भर मेहनत करके 200-500 रुपए कमाता है, इस नुक्ते नजर से आप देखेंगे तो इससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। क्यों? इसके पास अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है। अगर विश्वास नहीं हो तो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। एलन मस्क है ना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार, वो झगड़ा आ जाए, घूमता रहता है पूरी दुनिया, वो पैसा इतना हो गया उसके पास। लेकिन उनकी जिंदगी में भी एक हमारे लिए सबक है। हम लोग रात के सोते हैं 10 बजे 12 बजे, जब चाह सो गए, उठते हैं दिन के 10 बजे जब चाह, थोड़ा सा पैसा हो गया तो अब स्लीपिंग मास्टर हम लोग हो जाते हैं, सोते रहना है, खूब खाना है, सोना है, पूरा तोन कोठी की तरह बना लेना है। ये हम लोगों का काम है। लेकिन एलन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा मालदार आज भी उस वक्त तक खाना नहीं खाता है जब तक के 50 पेज किसी किताब की पढ़ नहीं लेता। इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मालदार एलन मस्क आज भी रोजाना स्टडी करता है, मजीद मालदार बने, दौलत नहीं घटे। बड़े बड़े मालदार लोग कैसे जीते थे उनकी बायोग्राफी पढ़ता है। दौलत घटे नहीं, बढ़ती रहे दौलत। कोई ऐसी सुस्ती मेरे अंदर ना पैदा हो जिसकी वजह से मैं कल कंगाल हो जाऊं। दुनिया का इतना बड़ा खरबपति जब वो रोजाना 50 पेज पढ़ता है तो हम लोग तो उसके सामने नंगा है। पूरे झगड़ा में जितनी आबादी है, बता दी कोई एक आदमी अपने ईमान की दौलत को मजबूत करने और बचाने के लिए वह सिर्फ 2 घंटे कुरान और हदीस का मुताला करता है ताकि जो दौलत अल्लाह ने अपने फजल से मुझको अता कर दी है वह दौलत बची रहे, लूटे नहीं। बचाने के लिए वह 2 घंटे का टाइम स्टडी करके देता है ताकि दिमाग में इस्लाम के ताल्लुक से कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा हो। अगर कंफ्यूजन पैदा शैतान करना भी चाहे, ये मुताला उसको कंफ्यूजन से बचाता रहेगा। एक बंदा है, कोई नहीं, या कोई एक बंदा ऐसा है जो सबसे बड़ा मालदार है, उसके बावजूद 16 घंटे वो काम करता है ताकि मेरी दौलत बढ़े, मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे
तब ना 2.5 लाख मैं गरीबों को दूंगा ज़कात। मेरे पास 100 करोड़ होंगे तब ना मैं 2.5 करोड़ रुपए ज़कात निकालूंगा। 2.5 करोड़ में कितने गरीबों का भला हो जाएगा। मेरे पास 1 लाख रुपए जमा रहेंगे तब ना 2500 रुपए मैं किसी एक गरीब को दे दूंगा, वो ईद के कपड़े बना लेगा। जब मेरे पास खुद नहीं रहेगा तो मैं दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगूंगा। कौन दिल्ली से आ रहा है, सुबह उसके घर पे चले गए कि हम गरीब आदमी हैं, आप दिल्ली से आए हैं, हमको इलाज करवाना है, पैसा दीजिए। कौन सऊदी अरब से आ रहा है, उसके घर चले गए कि साहब मेरी बेटी की शादी है, फला तारीख को ये कार्ड है, मेरी मदद कीजिए। ठीक है जाओ, 5 कुंटल चावल हमने दे दिया। यानी भीख मांगना। आज जो लोग भीख, मुसलमानों में सबसे ज्यादा भिखारी इसीलिए हैं, ये कुछ करना नहीं चाहते। इनका कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मकसद हयात नहीं है। जबकि सबसे बड़ा मकसद हयात इसी का था कि दुनिया में मुझको रिज़्क़े हलाल हासिल करके इज्जत से रहना है और इस दुनिया में नमाज रोजे हज और ज़कात करके यहां से मरने के बाद जहां जाएंगे वहां की जन्नत हासिल कर ली। यही सबसे बड़ा एम और मुसलमानों का है। काफिरों का एक एम है पैसा कमाना, मस्ती करना। मरने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं। इसी दुनिया में हमें सारी लग्जरियस चीजें हासिल कर, सारी लग्जरियस चीजें हासिल कर लेनी, एक लग्जरियस लाइफ गुजारनी है इसी दुनिया में। इसलिए वो लोग मेहनत करते हैं। उसका बेटा डीएम बन रहा है, एसपी बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, बैरिस्टर बन रहा है, लॉयर बन रहा है, यहाँ तक कि शादीशुदा उनकी बेटियां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रही। खुद मेरे मदरसे के बाजू में एक हिंदू की लड़की की शादी हुई, वो 2 बच्चे की माँ होगी, मगर पढ़ाई छोड़ी नहीं है, मेहनत करती है। वो तो हमारी मुसलमानों की बेटियां हैं, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, शादी होने के बाद डेली डॉक्टर के पास जाना है, दौड़ना आना। हमारा भाई, छोटे भाई की शादी हुई, वो अपने दोस्त से फोन से बात कर रहा था। दोस्त बोला कहाँ जा रहे हो? कहा डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कहा बस अब डॉक्टर शुरू हो गया। यानी 4 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और 4 दिन के बाद क्या कह रहा है, अब डॉक्टर शुरू हो गया। यानी औरतों को क्या करना है, बस वही है, सीने में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, यहाँ दर्द, यहाँ गैस फंस गई, जैसे तैसे जीती है वो। और अब क्या करे, शौहर बेचारा मरता क्या नहीं करता, अब बीवी है, इलाज तो कराना पड़ेगा। वो तो कोई खबीस मर्दूद होता है जो बीमार पड़ने के बाद ससुराल भेज देता है, जाओ अपने बाप के पास। वो खबीस मर्दूद है वो। जब औरत तंदुरुस्त है तो तुम्हारी बीवी है, वो तंदुरुस्त है तो तेरे बिस्तर पे सोएगी, और जब बीमार पड़ जाएगी तो जाओ बाप के यहाँ। तंदुरुस्त है तो तुम्हारे पास है, और जब हामिला होगी जाओ बाप के यहाँ। तंदुरुस्त है तो तुम्हारे साथ है, और जब बच्चा पैदा हुआ जाओ बाप के यहाँ। जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया तो हकीकत तुमको करना है कि तेरा बेटा है, शुक्राना के तौर पर 2 खस्सी ज़बह करना है। नहीं, पूरे समाज में, पूरे गांव में पहला बच्चा का अकीका नाना करता है, उसका नाना करता है। बेटा तुम्हारा है, अकीका नाना करेगा। वो तो खबीस, मरदूद, रजील और दलील किस्म के लोग होते हैं जो अपनी बीवी को उनके बाप के यहाँ भेज देते हैं। तंदुरुस्त, मीठा मीठा, अपना है कड़वा कड़वा, थू थू। यानी जब वो बीमार पड़े, परेशान हाल हो जाए, जाओ बाप के यहाँ। तंदुरुस्त है, मुस्कुरा रही है, एक्टिव है, तो मेरे पास रहो। ये बदतमीजों का काम है। जब बीवी हो गई तो अब हमेशा उसका ख्याल शौहर को रखना चाहिए, चाहे बीमार पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ औरतें बीमारी का बहाना बना लेती हैं शादी के बाद। वो क्या बहारे शरीयत नहीं पढ़ती, दरूद ताज नहीं पढ़ती है, नमाज नहीं पढ़ती है। मगर मेरे मदरसे के बगल में एक हिंदू लड़की की शादी हुई, 2 बच्चे की माँ भी हो गई, मगर उसके बाद भी पढ़ाई बंद नहीं की। उसका रिजल्ट ये मिला कि वीडियो बन गई, वीडियो बन गई, अखबार में छपा, सारा बिहार जाना उसको। वो हमारे मदरसे के बाजू में वीडियो बन गई। यहाँ तो मेरा बेटा बाप जमीन बेच के उसको पैसा भेजता है पटना में, वो तो 3 घंटे सिनेमा हॉल में रहता है और कीमती मोबाइल खरीद करके घूमता है, गांधी मैदान घूमता रहता है। और यहाँ शादी होने के बाद, बच्चा पालने के बाद वीडियो बन गई। और ये पटना में 10 साल रहने के बाद चपरासी भी नहीं बन पाता है। कैसे बनेगा? एक मिनट कीमती है दुनिया का, और ये तो घंटों घंटों बर्बाद करने का आदी है। जो एक मिनट को कीमती समझेगा वो इस दुनिया में भी आबाद होगा और मरने के बाद भी आबाद होगा। ये पैगाम इस्लाम देता है।
4:48 पे फजर का टाइम खत्म होता है, तो 4:48 के बाद फजर की नमाज नहीं होगी। सहरी का महीना गुजरा 2 महीना पहले, 5:10 पे अगर सहरी का लास्ट टाइम है तो 5:10 तक खाना पीना हम बिस्तरी सब जायज है। लेकिन 1 मिनट के बाद बीवी अपने लिए हराम हो गई, खाना अपने लिए हराम हो गया, पानी अपने लिए हराम हो गया। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। अब आप समझ सकते हैं कि जिस मजहब में एक एक मिनट कीमती है, उस मजहब का फॉलोवर अगर 3 घंटे चाय की चुस्की लेके दुकान पे बैठ के मौलाना और पीर मदरसा जलसा खानकाहों की गीबत की पोटली लेके अगर बैठता है, इससे बड़ी ट्रेजेडी, इससे बड़ा हादसा क्या हो सकता है। जिस मजहब ने एक एक मिनट को कीमती बताया और मुसलमानों को काफिरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी, क्योंकि काफिरों को सिर्फ दुनिया चाहिए और हमको तो दुनिया और आखिरत दोनों चाहिए। तो जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वो 15 घंटे स्टडी करेगा, और जिसको दुनिया और जन्नत दोनों चाहिए वो जस्ट डबल मेहनत करेगा। दुनिया में 15 घंटे मेहनत करेगा ताकि यहां दूसरों के सामने भिखारी ना रहे, हाथ ना फैलाए, और उसी 24 घंटे में फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा के लिए 1 घंटे का टाइम निकालेगा ताकि मरने के बाद कब्र में अजदहा सांप का सामना न करना पड़े। ये 1 घंटा नमाज के लिए तुम निकालो, अल्लाह 24 घंटों में बरकतें अता फरमा देगा। आज खरबों कमाने के बाद चेहरा लटका हुआ है, चेहरा गम के बोझ से पिटा हुआ है, गोरा गोरा चेहरा काला हो गया है। क्यों? पहले गरीब थे तो मस्त थे, और अभी अरबों कमाने लगे तो 1 दर्जन बीमारी और 1 दर्जन टेंशन। ये अल्लाह की तरफ से सजा और पनिशमेंट है कि तुमने फजर छोड़ के चाहा कि हमारे चेहरे पे ग्लेजिंग आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। हदीस में आया है, जो फजर की नमाज छोड़ता है अल्लाह उसके चेहरे का नूर छीन लेता है। 1 लाख रुपए का केमिकल चेहरे पे मलने के भी वह नूर नहीं पैदा होगा, क्योंकि नूर देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह। तो अब अल्लाह की बात से हट कर जो बंदा चाहेगा कि हम चार्मिंग जिंदगी में हासिल कर ले, नहीं होगा। आज खुदकुशी के रुझाना दुनिया में बढ़ गए, जहर खाने के वारदात बढ़ गए, आज सुसाइड करने के हालात बढ़ गए। बंबई का अरबपति सुसाइड करके मर रहा है, बेंगलोर का इंजीनियर सुसाइड करके जान दे रहा है, अमेरिका का एक इंजीनियर अपने 4 बच्चों के साथ ऊपर से बिल्डिंग से कूद कर जान दे रहा है। आए 3 इस तरह की खबरें आ रही। एक लड़का जवान एक लड़की से मोहब्बत किया, मोहब्बत में उसको धोखा मिला, लड़की दूसरे से शादी कर ली, या ट्रेन की पटरी में कट गया। एक लड़का पढ़ रहा था कोटा में, उसको लगा कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, कंपटीशन फेस नहीं कर पाऊंगा, मेरे बाप मेरी माँ की बड़ी हाई तमन्ना है कि मेरा बच्चा नीट निकाल के MBBS डॉक्टर बनेगा, मगर मैं अपने अंदर वो क्षमता नहीं पाता हूँ, माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो कोटा ही में पंखे से लटक जान दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने कई लाश स्कूल के हॉस्टल से निकलती है, कोचिंग सेंटर के हॉस्टल से निकलती है। ये वही लोग हैं जो हताश में खुदकुशी कर ली। अब मैं जिंदगी के दौड़ में पीछे रह जाऊंगा, माँ बाप को क्या मुंह दिखलाऊंगा। इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हुआ, एहसास कमतरी का जान ले लिया। इसका एक इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। इलाज यही है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करे कि मेरा मालिक अल्लाह, मेरा खालिक अल्लाह, और ये दुनिया टेम्पररी, आर्जी, फानी, एक पानी का कतरा है, और आखिरत समंदर के मानिंद है, और असल में आखिरत का आराम, असल में आखिरत का अजाब। जिसकी नजर अल्लाह पे रहे और जिसकी नजर अल्लाह के दिए हुए कानून आखिरत पे रहे, वो फूस के घर में रहे तो भी मस्त रहेगा, वो सोने की बिल्डिंग में रहे तो भी मस्त रहेगा। वो कभी जहर नहीं खा सकता, वो कभी नहीं फांसी के फंदे पे लटक सकता है। कोई लड़की उसके ईमान को कभी नहीं लूट पाएगी।
कोई अरबपति उसके ईमान को कभी नहीं लूट पाएगा, चूंकि वो जान चुका है कि दुनिया में मिट्टी का घर हो या सोने का घर, दोनों बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं। एक आदमी अपना 50 करोड़ का घर बनाया और 60-70 साल के बाद मर गया, तो मरने के बाद उसको उनके अपने घर में नहीं दफन किया जाता है, उनको एक आम मुसलमान की तरह नहला धुला के कफन पहना के उसी कब्रिस्तान में, जहां सड़क का एक मजदूर, जहां फुटपाथ पे सोने वाला गरीब दफन है, उसी कब्रिस्तान में वो अरबपति भी मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। और जो उस किराए पे रहता था उसी गांव में, वो भी जब मरता है वो भी इस इज्जत के साथ उसी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। दोनों का अंजाम एक है। जो आदमी इस नुक्ते नजर से दुनिया में जिएगा वो कभी उसका चेहरा मैला नहीं होगा। चेहरा मैला उसका होता है जो दुनियावी चीजों में मुकाबला करना चाहता है। चेहरा मैला उसका होता है जो दुनिया को सब कुछ समझता है, जो दुनिया ही में सब कुछ हासिल करना चाहता है। इसलिए इस्लाम से हट के जो जिएगा कभी उसके चेहरे पे चार्मिंग नहीं होगी। और चाहे 50 खरब रुपए कमा ले, रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी। कौन? जो जोहर की नमाज छोड़ेगा उसकी रोजी में बरकत नहीं होगी। मेरे गांव में पहले लोग कमाते थे, कितनी फसल उपजाते थे वह लोग? 80 एकड़ जमीन में 100 कुंटल धान भी नहीं हो पाता था, लेकिन आज सिर्फ 3 बीघा जमीन में 100 कुंटल मकई लोग उपजाते हैं। इस कदर जबरदस्त फसल पैदा हो रही है मक्का की। मेरे गांव में गरीब से गरीब आदमी के घर में 50 एकड़, 100 एकड़, 50 कुंटल, 100 कुंटल, 500 कुंटल, 1000 कुंटल मक्का की खेती होती है। जिसका बाप दादा कभी 10 लाख कमो नहीं देखा था, उसका बेटा 10 लाख 20 लाख गिन रहा है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ, बात यही है, पहले जो बैल चरा के खुश था वो आज 1000 कुंटल मक्का उपजाने के बाद भी खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि तमन्ना बड़ी दराज उसकी हो गई। ये भी करना है, वो भी करना है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी खरीदनी है, सामने का प्लॉट भी खरीदना है, पुराने मकान को तोड़ के इसको बिल्कुल अप टू डेट करना है, नए मॉडल बनाना है। अब ये पोर्टिको का डिजाइन पहले पुराना हो गया, अब नया देना है। अब साहब पहले चलता था, दीवार बनी, प्लास्टर किया, चूना गर्दानी कर दी, हो गया रहने के काबिल। अब नहीं, तमाम उसको उखाड़ के फेंकना है, उसमें वाल पुट्टी करनी है, और साहब इंटीरियर डेकोरेशन करना है, फॉल से सीलिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल काम है, प्लम्बिंग का काम है, यानी ढेर सारा बोझ। अब इनके लिए 1 करोड़ भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो सिर्फ दीवार खड़ी हुई, प्लास्टर, चूना गर्दानी, मस्त है बंदा। अब तो जिंदगी की सारी कमाई बिल्डिंग में जा रही है। और 10 साल नहीं, 2 साल के बाद ही ये मर के कब्रिस्तान जा रहा है। जब अंजाम कब्र है तो क्या फॉल से सीलिंग, वाल पुट्टी, ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल। लोग पागल हो गए, चाहते हैं कि मैं जितना कमा लूं, मैं मस्त रहूं, कोई गम मेरी जिंदगी में ना रहे। आज बरकतें पैसों से खत्म हो गई है। हदीस में मैंने पढ़ा है कि जो जोहर की नमाज छोड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देगा। आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इसीलिए बोलवा रहा हूं क्योंकि मेरी बात आप नहीं सुनेंगे, आपको नींद आ गई। मेरी बात को गिरह बांध के आप रख लें, इससे हट के कोई बात नहीं है। किसकी बात है? अल्लाह से बड़ा कौन है दुनिया में? रसूल पाक से बड़ा कोई दानिश्वर हो तो बताइए। कोई नहीं है। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जब सबसे ऊंचे हमारे मुस्तफा हैं तो उससे ऊंची किसकी बात हो सकती है? और भले ही कल परसों इनकार करे, मगर अंततः आखिरकार उसको तो मानना ही पड़ेगा कि जो हुजूर ने कहा है वही सच है। पहले खूब नाचेगा कूदेगा पैसा के जुनून में, नौकरी के जुनून में, पैसा के जुनून में। कौन चलता है इस्लाम पे, कौन चलता है हदीस कुरान पे? पहले खूब नाचता है, खूब कूदता है। पटना के बगल में जहानाबाद है, मैं वहां फर्स्ट फरागत के बाद 92 में मेरी फरागत हुई, और 92 ही में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। उस शहादत के बाद मैं IAS की तैयारी करने के लिए, चूंकि मैंने ग्रेजुएशन टॉप क्लास से किया था, इंटरमीडिएट मैट्रिक, तो
हमारे सारे प्रोफेसर कहते थे तुम आईएएस बन जाओगे, तुम जाओ तैयारी करो। तो हम गए पटना की तरफ। पटना में जगह नहीं मिली मस्जिद वगैरह, खाने पीने का मसला हल हो जाए, तो उसी के बगल में है जहानाबाद, वहाँ हम चले गए। वहाँ जगह मिल गई, मस्जिद में रहते थे, खाते पीते थे और नोट्स वगैरह की तैयारी। पटना आना जाना आसान था, बगल में पटना है, तैयारी करते थे। लेकिन मगर वही जुमा की तकरीर, तीजा की तकरीर, 40वां की तकरीर, शादी की तकरीर, वो तकरीर का जुनून दिमाग में जब छा गया तो आईएएस बनने वाली चाहत जो है वो घट गई। तो कलेक्टर हम नहीं बन पाए, वरना मेहनत करते। चूंकि रिजल्ट मेरा बहुत टॉप था, 400 बच्चों में मैंने टॉप किया मैट्रिक में, कई कॉलेज में मैंने टॉप किया, इंटरमीडिएट में रात भर पढ़ते थे, हो बिल्कुल पागल बन के पढ़ते थे। इतना पढ़ते थे कि सर में चक्कर आता था, आंख के सामने धुआं नजर आता था। इतनी मेहनतें करते थे। हमको लिखना है 5 क्वेश्चन का जवाब देना है तो 10-10 क्वेश्चन मेरी अपनी याद से आता था। यानी 10 सवाल है, उसमें से 5 का जवाब देना, 10 मुझको याद है। घबरा जाते थे कि कौन सा लिखे, ये लिखें कि वो लिखें। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत हुई होगी और कितना पढ़े होंगे। डीएम बनने गए मगर तब मुकर्रिर बन गए, डीएम नहीं बन पाए, तकरीर करने लगे। उसी जहानाबाद जो मेरी फर्स्ट जगह थी, एक आदमी था यही झगड़ा की तरह, एक गांव मोहल्ला था। एक आदमी को बड़ा गुरूर था, मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास जो मकान है, मेरे पास जो दौलत है, किसके पास है? गैर मुस्लिमों से दोस्ती, ये मुसलमान तो गीदड़ खटिया है। आजकल लोगों की सोच बन जाती है, गैर मुस्लिम नेता उनके पास आप जाइए तो वो आपको सम्मान देगा, बोले क्या काम है, फला काम है, ठीक है मैं जरूर करूंगा, वो कर देता है। लेकिन मुसलमान के पास सिर्फ काम लेके आ गए, हमारा सारा क्षेत्र है, सबका हम काम करेंगे, किसी मुसलमान का ही काम करेंगे। इस गोंडे से बेहतर है कि एक ईमानदार हिंदू जीत जाए। ये गोंडा जो मुसलमानों को बोझ समझता है, ये गोंडा जो सिर्फ अपने इर्द गिर्द आसपास चारों तरफ गैर मुस्लिमों की फौज जमा करके रखता है, उसके मंदिरों में जाके साफ टीका लगवाता है, इस गोंडे से बेहतर है कि कोई ईमानदार गैर मुस्लिम जीत जाए। वो काम करेगा, वो आपको इज्जत देगा, उसके पास आप जाएंगे तो आपका काम फौरी करेगा। ये भदोही की जमीन गवाह है। एक पड़ोसी मुसलमान एक पड़ोस की एक औरत को तबाह करके रखा था, उसकी जमीन पे कब्जा करके रखा। वो औरत सीधे गई पंडित जी के पास, लखनऊ। कौन पंडित जी? वही आदित्य जोगीनाथ। उनके पास वो और गई, अपना प्रॉब्लम बताया। 10 साल से मसला अटका हुआ था। दूसरे दिन डीएम आकर के, पुलिस ला करके उस जमीन पे जो नाजायज कब्जा उसका पड़ोसी मुसलमान किया हुआ था, उसको लाठी के डंडे के साथ उसको भगाया, पूरी जमीन पे उस बेवा औरत का कब्जा दिलवा दिया। दूसरे दिन वहां गया, बोला तुम जाओ। फौरन फोन किया वहां के डीएम को, इस मैटर को तुम सीरियसली देखो इसको। वो फौरन उसको देखा, कागजात वगैरह देखा, उसके बाद कहा कि ये औरत ये नाजायज कब्जा किया हुआ है, इस बेचारी औरत को परेशान कर रहा है। इतना डंडा मारा कि उसका पूरा घर खाली करवाया, उसके बाद उसका लगाया। यही काम अगर किसी मुसलमान के पास चली गई होती, वो लटका दिया होता। किसी कीमत पे कभी नहीं करता हूं। हम तुमको अपने कौम के नाम पे वोट दें और तुम सारा काम गैर मुस्लिमों का करो और हमको तुम जलील समझो, और जब काम लेके जाएं तो दुत्कार के भगा दो। इससे बेहतर, इसलिए राजनीति करना छोड़ दीजिए आप। यही मैं पूरे हिंदुस्तान में और पूरे बिहार में घूम में ही कह रहा हूं। दूसरे नेताओं का तलवा चाटना, उसका कपड़ा धोना, उसके कपड़े में प्रेस करना, उसके डेड़े पे एमएलए फ्लैट जाके सोया रहना, ये सारा काम छोड़ दो। कसम खा लो कि मैं जमीन बेच दूंगा मगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेरा बच्चा मास्टर बनेगा, मेरा बच्चा डीएम बनेगा, मेरा बच्चा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनेगा, मेरा बच्चा बैरिस्टर बनेगा। यानी वो जॉब करेगा, पॉलिटिक्स नहीं करेगा। 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा, किसी भी ईमानदार आदमी को वोट दे देंगे, क्योंकि एक आदमी जो पढ़ेगा नहीं लिखेगा वो दूसरों का तलवा चाटेगा, और वही इलेक्शन लड़ने के लिए दूसरों को शराब पिलाएगा ताकि वो हमको वोट दे दे, और दूसरों के घर में जाके पूजा करेगा ताकि हमको वोट दे दे। वो सेकुलर बनना चाहेगा। वो भी कोई मंत्रालय है जहाँ ईमान बेच करके आदमी एमएलए बने, एमपी बने, मुखिया बने। उससे बेहतर था कि तू ईंट होता, मजदूरी करता, ईमान बचा के मर के दुनिया में सुख मिले न मिले, कम से कम मरने के बाद जन्नत तो मिल जाती। ये कौन जोकर वाला काम किया कि ईमान ही लूट गया,
दुनिया में तो 70-80 साल के, मैं तो कोई उसके आगे कोई जीता नहीं है। अगर जी भी गया 100 साल तो उससे वो साहब दुनिया के लिए बोझ है, 100 साल के अंदर ही छोड़ना पड़ेगा दुनिया। लेकिन जहां जाओगे वहां का तो एक दिन 50,000 साल के बराबर है। ये बताओ वहां तेरा क्या बनेगा। झगड़ा का मजदूरी करने वाला एलन मस्क यहाँ आ जाए और उनसे कहे कि मेरे घर में एक सोने का छोटा सा बुत है, उस बुत को तुम सजदा कर दो। मैं झगड़ा नहीं, पूरे बिहार का सबसे बड़ा मकान मैं तेरा मैं बना दूंगा। चाहे 10,000 करोड़ में बने, बिहार में ऐसा मकान किसी के पास नहीं है। 10,000 करोड़ की बिल्डिंग वो नहीं है किसी के पास, मेरी मालूमात के मुताबिक। अगर एलन मस्क कहते कि मैं 10,000 करोड़ की बिल्डिंग बना दूंगा, तुमको सिर्फ इतना करना है कि मेरे घर में एक सोने का छोटा सा बुत है, उस बुत को सजदा कर लेना है। मैं कसम खा के कहता हूं, हमारे नकीब साहब ने क्या बोला, कसम मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं यकीन से कहता हूं। मौलाना साहब के तकरीर 10 मिनट सुन लीजिए, तो फिर उसके बाद आपको कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। तो मैं कसम खा के कहता हूं, अगर झगड़ा का हर आदमी ईमान का वैल्यू समझता है तो एलन मस्क के इस प्रपोजल को ठुकराते हुए कहेगा, मैं तेरी बिल्डिंग में पेशाब पाखाना कर दूंगा, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब आप ये समझ लीजिए, ये बात बिल्कुल आप करेंगे और ये काम हम भी कर सकते हैं। हाँ, कोई रजील खबीस मरदूद बिल्कुल जलील आदमी जो लड़की का चेहरा देख के काफिर बन गया, नौकरी के चक्कर में दाढ़ी मोछ मुंडा के काफिर हो गया, उन खबीसों मरदूदों का कोई वैल्यू है क्या? उसके लिए क्या रोना है, क्या चिल्लाना है, क्या तकरीर करना है? मेरी हजारों बेटियां काफिरों के साथ भागे, हजारों बेटे काफिर के साथ भागे। जो काफिर था ही तो वो काफिर के साथ भागे, तो क्या ताज्जुब की बात? वो तो मुसलमान कब था? उसके बाप ने मुसलमान कब बनाया उसको? उसके बाप ने दीन कब सिखलाया है? उनके माँ बाप ने तो हमेशा ही कहा है कि स्मार्टनेस, चार्मिंग, ग्लेसिंग, यही सब दुनिया में है। खूबसूरत चेहरा, फला की लड़की क्या खूबसूरत है, फला का बेटा क्या खूबसूरत है, क्या अति सुंदर है। तो जब घर में अति सुंदर की कहानी होगी तो आपके बेटे के दिमाग में जुनून तो चढ़ेगा कि मुझको भी सुंदर पत्नी चाहिए। तो अब किस सुंदर लड़की को देखा, चाहा कि इसको अपना हो जाए, अपना लो। वो लड़की बोली बस मेरा मजहब इख्तियार करो, मैं तेरी हो जाऊंगी। बोला चलो हटाओ, छोड़ दिया मैंने अपना मजहब उसको, ताकि वो लड़की मिल जाए। मजहब छोड़ा, उस लड़के की तरफ चला। अगर उस लड़के को उसका बाप दीन सिखाया होता, मौलाना के करीब जाओ इस्लाम सीखो, जुमा का खुतबा सुनो इस्लाम सीखो, ईद बकरीद का खुतबा सुनो इस्लाम सीखो, रोजाना नहीं 2 घंटा 5 मिनट सिर्फ एक हदीस डेली पढ़ लो, आखिरत की बात, जन्नत की बात, क़यामत की बात, हुजूर की जिंदगी का मुताला कर लो। अगर वो लड़का ऐसा कर लिया होता, गौसे पाक का नाम भी तो वो सिर्फ लंगर खाने के लिए लेता है। गौसे पाक से मोहब्बत है किसको? गौसे पाक का नाम भी लेता है, उसका लंगर भी खाता है, सिर्फ पेट भरने के लिए या फिर दौलत बढ़ाने के लिए, गौस अल मदद यानी मदद मांगने के लिए। फातिहा दिलाएंगे तो माल बढ़ेगा, तो शेख कादरिया करेंगे तो माल में बरकत हो जाएगी। गौसे आजम के नियाज दिलाएंगे दौलतमंद, इस मतलबी लोग हैं। गौसे आजम के मिशन से मोहब्बत किसको है? गौसे आजम की तालीम से मोहब्बत किसको है? गौसे आजम के सामने तकरीर हो रही है, 70,000 का मजमा है, कोई आके बोला कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। एक पहलू तो सुनते हैं कि मुर्दा जिंदा कर दिया, इस पहलू में करामत है। करामत अल्लाह के मखसूस बंदे से सरजद होता है ताकि जाहिर हो जाए कि एक इस्लाम है, ईमान है, ये जादू, ये शौबताबाजी नहीं है। नबियों से सादिर हो जाए अजूबा बात जो खिलाफ आदत है तो मौजज़ा है, वली से साबित हो जाए तो वो करामत है। लेकिन नबी की जिंदगी नमूना है, मॉडल है। उसी तरह वली की जिंदगी भी मॉडल होती है ताकि लोग वली की जिंदगी से नूर हासिल करें। गौसे आजम की जिंदगी का ये चैप्टर है नूर वाला। वो चैप्टर मुर्दा जिंदा किया, वो चैप्टर नूर वाला नहीं। वो चैप्टर है गौसे आजम ने बता दिया कि मैं जादूगर नहीं हूं, मैं अल्लाह का वली हूं, इस्लाम हक है और सच है, मगर मेरी जिंदगी की राह में जिससे नूर हासिल हो, हिम्मत, हौसला, जीने का सलीका मिले, ये गौसे आजम के उस चैप्टर से मिलता है। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, दौरान तकरीर आपका बेटा मर गया, किसी ने आके बोला हुजूर आपके बेटे की मौत हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तकरीर चालू है।
अगर आपका बेटा अगर मर जाए तो आप क्या करेंगे? दीवार से सर टकरा टकरा के खुद मर जाएंगे। नहीं, कुछ तो कम से कम इतना जरूर बोलेंगे कि अल्लाह को ऐसा हम ही मिले थे, हमारा ही बेटा मिला था, इतना बेटा दुनिया में है कोई नहीं, हमारा ही मिला था। आप अल्लाह से बदगुमान हो जाएंगे, माज़अल्लाह, हजार बार माज़अल्लाह। इस तरह की बात, या अगर बहुत ज्यादा अगर ईमान मजबूत सॉलिड है तो आप खामोश रहेंगे, सब्र की तस्वीर बन जाएंगे, चेहरे से उदासी आपकी झलकेगी। मगर गौसे आजम का बेटा मर गया, तकरीर चालू, कहा हुजूर जनाजा हाजिर है। गौसे आजम मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, दफन हो गया। कोई मलाल नहीं कि मेरा बेटा मारा, अब 25 दिन तक कोई नो स्पीच। बेटा मरा है 25 दिन तक कोई तकरीर नहीं होगी, बेटा मरा है 10 दिन तक किसी से बातचीत नहीं होगी। वो तो आजकल का पीर साहब करता है, मेरा बेटा मर गया है, 25 दिन कोई जलसा हम नहीं करेंगे, वाज नहीं करेंगे, तकरीर नहीं करेंगे, शोक मनाएंगे। करते हैं लोग, बहुत से लोग करते हैं, नहीं स्पीच बंद। ये गौसे आजम है, स्पीच चालू है। किसी ने पूछा कि हुजूर बेटा मर गया और आप दिन की तबलीग कर रहे हैं, कोई मलाल आपके चेहरे पे नहीं है? गौसे आजम ने कहा, मैं क्या मलाल अपने चेहरे पे रखूं, हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है। हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है। जिस दिन मेरे घर कोई बच्चा पैदा होता है, मैं समझ लेता हूं कि ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो जब पैदा होने के दिन ही मैंने उसको मुर्दा समझ लिया, तो आज उनके मरने की खबर सुनने के बाद क्या मैं परेशान हो जाऊं? ये गौसे आजम की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। जो बेटी की मौत के बाद पागल हो गया, जो बेटी की मौत के बाद दीवाना हो गया, बीवी के मरने के बाद कसम खा लिया कब शादी नहीं करेंगे, ये ऐसा हमारे ही साथ क्यों हो गया? जो इस्लाम नहीं जानता है, वो जो इस्लाम जानता है वो तो यहाँ तक जानता है, जब सारे पैगंबरों के सरदार आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी गोद में दम तोड़ गया, उनका अपना नवासा मर गया, सैयदा ज़ैनब का बेटा, तो आपकी आंख में आंसू थे, मगर आपने जबान से कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे कि लगे कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ उसका रोल जा रहा है। यहाँ तक कि आपके बेटे इब्राहिम का जब विसाल हुआ तो आपने जुदाई में कहा था कि ए इब्राहिम, मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूँ, इन्नी बेफिराक़िका लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से जरूर गमगीन हूँ, मगर मैं ऐसा कोई जुमला नहीं बोलूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। क्या मतलब? तेरी जुदाई से, तेरी मौत से गम मुझको है, मगर मैं अल्लाह के फैसले पर मुतमईन हूं। ये हर मुसलमान को होना चाहिए कि मैं अल्लाह के फैसले पर मुतमईन हूं। ये है नूर। जो आदमी थोड़ी सी मुसीबत आई या तो काफिर हो जाता है, या थोड़ा सा सुख आया एक काफिर हो जाता है, या थोड़ा सा सुख मिला फिर और बन जाता है, या थोड़ा सा दुख मिला अल्लाह से नाराज होके कुफ्र की तरफ चला जाता है। इन लोगों के लिए गौसे पाक की जिंदगी मॉडल है। सरकार गौसे पाक बैठे हुए, किसी ने आके बोला, हुजूर वो जहाज, वो कश्ती जो माल से लदी हुई थी पानी में डूब गई। अगर ये खबर आपको कह दे कि जो आज जुमा की नमाज में हम तकरीर कर रहे थे, नमाज खत्म होने के बाद एक टोटो नया एक बंदा लाया था, वो उधर लगा करके नमाज जुमा पढ़ने के लिए आया था। नमाज जुमा के बाद पता चला टोटो कोई चोरी कर लिया। वही टोटो वो जो होता है रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा, चोरी कर लिया। अब जिस बेचारी की वही पूंजी थी 2 लाख रुपए के टोटो नया निकाल के लाया था, अब उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा? खबीस मरदूद रजील किस्म का आदमी टोटो को भी नहीं छोड़ा, हैंडल तो लॉक तोड़ करके लेके चला गया चोरवा। सारी जिंदगी चोरी करता रहेगा वो। लेकिन आदमी है, आदमी पे क्या गुजरता है वो तो आदमी का चेहरा बताता है। गौसे आजम का जहाज, कश्ती डूब गई, माल से लदी हुई, आज के वैल्यू के हिसाब से करोड़ों का माल। गौसे आजम के पास जब खबर आई कि वो कश्ती डूब गई तो गौसे आजम रोने नहीं लगे, मगमूम नहीं हुए। आपने क्या कहा? सर झुकाया, दिल की तरफ देखा, उसके बाद सर उठा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? जोर से बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद किसी ने आके कहा कि हुजूर जो कश्ती डूब गई थी वो कश्ती किनारे लग गई, माल बिल्कुल सलामत है। अगर आपको कोई कहते कि वो जो टोटो चोरी हुआ था वो टोटो मिल गया फला जगह है, ये उछल के कूद करके जाके लड्डू खरीद के लाएगा, मौलाना साहब फातिहा पढ़ दीजिए, इसके अलावा और कुछ उछल जाएगा। तो गौसे आजम के पास जब खबर पहुंची तो उछले नहीं आप, बल्कि फिर निगाह नीची करके दिल की तरफ ध्यान दिया। उसके बाद फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद ने कहा कि हुजूर माल
लूट गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब माल मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर, माल अगर लूट जाता है, चोरी हो जाता है, तो बंदा गम का इजहार करता, कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब माल मिल जाता है तो फरहत व साथ के साथ कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दोनों हालतों में अल्हम्दुलिल्लाह बोले। ये मेरी नजर है माल पे, गौसे नजर की नजर, गौसे आजम की नजर कहाँ है? जरा देखिए, हम लोगों का दिल चौपट है, लूट गया, अंधा हो गया। यहाँ नफरत, कीना, कुदूरत, घमंड, हसद, ये व्हाइट एंड व्हाइट पहने हुए हैं। पगड़ी व्हाइट, जुब्बा व्हाइट, वॉच के बेल्ट व्हाइट, शूज व्हाइट, सॉक्स व्हाइट, यानी पूरा व्हाइट एंड व्हाइट, ताकि खूब खूबसूरत देखने में लगे। और यहाँ पे है हसद का पाखाना, घमंड का पाखाना, गुरूर का पाखाना, जलन का पाखाना, खुदूरत का पाखाना। उससे बेहतर था ए पीर, तुम काला कपड़ा पहन लेते, काला कपड़ा रहता मगर दिल उजला होता। क्योंकि इस्लाम इसी पे जोर देता है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। Allah does not see your external position, Allah does not see your face, Allah does not see your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your deeds, Allah sees your action। Allah नहीं देखता कि तेरे पास कितना माल है, तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है। अल्लाह दिलों को, नीयतों को, तेरे आमाल को देखता है कि नीयत कितनी पाकीज़ा है, दिल कितना उज्जवल और चमकीला है। व्हाइट एंड व्हाइट है, बस आप सर्क वर्क लिबास है और सीने में घमंड, गुरूर, तफहुक और ताली का एक समंदर मौजूद है। मेरे से बड़ा कौन है? ये घमंड तुझे तबाह बर्बाद कर देगा। क्यों? हदीस में आया है कि वो शख्स जन्नत नहीं जाएगा जिसके सीने में राई के बराबर घमंड हो। राई तोड़ी, मिट्टी का छोटा सा जर्रा, उसके बराबर का सीने में घमंड है। ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। जर्रा बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये कौन कहते हैं? जन्नत के मालिक मुस्तफा। मैं तो मालिक की कहूंगा कि वो मालिक के हबीब नहीं, महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। अकाल इस्लाम को जन्नत का मालिक कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बना दिया मालिक। अपने महबूब से इतना प्यार किया कि हम तो मालिक ही कहेंगे, क्योंकि आप मालिक के हबीब हैं। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, तो आला हजरत ने सारे एतराजात का जवाब इसी में दे दिया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब नहीं, महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। जरा गौर से सुनिएगा, जन्नत के मालिक ने कहा है कि राई के बराबर सीने में घमंड रहा तो जन्नत नहीं जाओगे। कोई बताशा लेके बैठा है, कोई शकरफला लेके बैठा है, कोई लोहबान लेके बैठा है, कोई अगरबत्ती लेके बैठा है, कोई दरगाह पे चादर लेके बैठा है, कोई फूल, गुलाब का फूल लेके बैठा है, कोई लंगर लेके बैठा है। बस 10 रुपए का बताशा 10 करोड़ की मुरादें मांग रहे हैं। अगरबत्ती लोहबान सुलगा दिया 5 रुपए का, 50 खरब रुपए का प्लान लेके मजार पे अजमेर पहुंच गए हैं। लोहबान लेके बैठ गए, तो लोहबान लेके बैठ जाओ, मुजाविर बन जाओ। इसलिए तो हमारा बच्चा मुजाविर बन गया। कोई फूल बेच रहा है, कोई चादर बेच रहा है, कोई अगरबत्ती बेच रहा है। दियोबंदी के बेटा कोई डीएम हो रहा है, कोई एसपी हो रहा है, कोई मुदर्रिस हो रहा है, कोई 50 किताबें लिखने वाला राइटर हो रहा है, कोई 100 कमरे का मदरसा बना रहा है, कोई हर गांव हर गली में 10-10 करोड़ रुपए की मस्जिदें बना रहा है। तो जिसका प्लान है मस्जिद बनाना है, मुझको 100 बना रहा है। जिसका प्लान है कि मुझको 100 मदरसा बनाना है, बना रहा है। जिसका प्लान है ITI सेक्टर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है कि ताकि लड़के एमटेक करें, बीटेक करें, वो बना रहा है। जिसका प्लान है कि हमें 1000 नहीं, हमें 1 लाख बच्चों को रखना है, नर्सरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, वो कर रहा है। जिसका प्लान है कि हमें अगरबत्ती सुलगाना है, वो सुलगा रहा है। जिसका प्लान है लोहबान जलाना है, जला रहा है। जिसका प्लान है कि हम उस मौली साहब को दिखा देंगे निकाल करके, वो निकाल रहा है। जिसका प्लान है कि हम उसके जलसा को फलाप कर देंगे, वो फलाप कर रहा है। जिसका निचला जलील किस्म का गंदा सड़ा हुआ प्लान हो, वो सड़ा हुआ प्लान हासिल कर रहा है। और जिसका बड़ा बड़ा प्लान है, वो अपना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अगरबत्ती जलाना हराम है, मैं ये नहीं कहता कि चादर चढ़ाना हराम है, मैं ये नहीं कहता कि मजार शरीफ पे बताशा और शकरफला लेके जाना हराम है, मगर ये कहता हूं इतना छोटा काम क्यों कर रहा है तुम?
गरीब नवाज पैदा हुए ईरान में, ईरान छोड़ दिया, 25 साल इल्म हासिल किए, 30 साल अपने मुर्शिद उस्माने हारूनी का बिस्तर ढोया, फिर उसके बाद हिंदुस्तान आ गए, अपना पैदाइशी वतन छोड़ दिया। बाप दादा परदादा का प्यारा वतन, अपने वतन की मिट्टी से प्यार होता है, उस मिट्टी को छोड़ा, हिंदुस्तान में आ गए। यहाँ गालियां सुनी, खाने पीने की तकलीफ उठाई, रात भर सजदा किया, दिन भर गालियां सुनी, उसके बाद क्या देखे गए? 90 लाख मुशरिकों को ईमान की दौलत देके दुनिया से चले गए। ये प्लान ये था, ये प्रोजेक्ट था उसका, जिन्होंने अपना वतन छोड़ा था कि यहाँ इस्लाम का गुलशन लहराए, वतन छोड़ा था कि यहाँ करोड़ों सीनों में इस्लाम का नूर दाखिल हो जाए। छोटा सा प्लान, छोटा सा घर, छोटा सा मकान, छोटी सी दुकान, बस अब आपस में लड़ाई झगड़ करके उसके मस्जिद को रुकवा देना है, उसके मदरसे को रुकवा देना है, उसका जलसा फलाप करवा देना, उस जलसे में 5 आदमी को जाने नहीं दे रहा है। क्या सड़ा हुआ काम करता है यार, यह सारा सड़ा हुआ काम सुन्नियों के मुकद्दर में रह गया है। परसों में गया था एक जगह, वही जहां मैं फर्स्ट बार पढ़ने के बाद गया था नौकरी करने के लिए, जहानाबाद, उस वहीं परसों प्रोग्राम था मेरा, परसों रात में वहां से लौट के मैं कल सुबह आया हूँ और आज मैं यहाँ आया हूँ। परसों वहां मेरा प्रोग्राम था, 35 साल के बाद लोगों ने मुझको वहां बुलाया था तकरीर करने के लिए। अब आप पहले तो एक इमाम साहब थे छोटा मोटा, अब सारा हिंदुस्तान जानता है, तो आइए हमारे यहाँ बुलाया था, अपनी गाड़ी से गए थे वहां पे। अब वहां लड़का बोला हुजूर, जबकि वहां पहले आला हजरत का नाम लोग कम लेते थे, सबके सब सुने कुल्ली टाइप के थे, मगर एक जुनून मुझको सवार था कि सबको सुन्नी बनाना है। मैं जब पता चलता कि पटना में जो शरिया आए हैं, कमांडर टाटा 407 का जमाना था वो 30 साल पहले, उसको लेता था, दौड़ के पटना आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह तो रजविया सबको मुरीद करवाया, कई टीम उर्स रजवी के मौके पर लिया, 20 25 30 लोगों को लिया, बरेली शरीफ चले गए, सबको ताजु शहर से मुरीद करवा दिया। यानी एक जुनून था उस वक्त में, हालांकि तकरीर वकरीर क्या करेंगे, आज से 30 साल पहले नए ना कल फारिग हुए हैं, मगर एक जुनून था। वहाबी, देवबंदी, नजदीक, तबलीगी जमात के खिलाफ रद्द करना, उसके खिलाफ बोलना, आला हजरत मसलक आला हजरत सरकार ताजु शरिया बरेली शरीफ, ये यही एक मिशन ही था। उस मिशन का फायदा ये निकला कि आज 35 साल के बाद वो पूरा इलाका रजवियों और आला हजरत के मानने वालों का इलाका हो गया, उसका ये फायदा। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू, वहां का चंद नौजवान का हुजूर, ये देवबंदी तरक्की पर तरक्की करता जा रहा, और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, सब बड़ा बनना चाहता है, कोई किसी को मानना नहीं चाहता है, कोई किसी की सरदारी इमामत कबूल नहीं करना चाहता है, सब आपस में लड़ रहा, अपना खूंटा गाड़ना चाहता है, मेरा चलेगा मेरा चलेगा मेरा चलेगा। उन्होंने कहा था कि 35 साल पहले आपने सलाम जारी किया था, यहाँ से शहर में आवाज पहुंचती थी तो आपसे लड़ने के लिए देवबंदी बड़ी मस्जिद का इमाम आपके पास आ गया था, तुम यहाँ फितना फैलाने के लिए आया है। हम लोग सब वहां आए थे और कहे थे कि खबरदार भागो यहाँ से, फितना नहीं फैलाने आया है, ये सुन्नियत का पैगाम आम करने के लिए आया। डांटा के वो बड़ी मस्जिद का इमाम भागा वहां से, कहा हुजूर आज वही सलाम पढ़ने वाला आपस में टूटा हुआ। जुलूस मोहम्मदी में पहले कितने लोग निकलते थे, अगर आपने देखा होगा, आज शहर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक 12वीं शरीफ का जुलूस निकलता है, सारे मुसलमान काफिर देख के दंग रहते हैं, इतना बड़ा जुलूस शहर को, पूरे शहर को घेर ले अपने दामन में, लेकिन सब अपना खूंटा अलग गाड़ना चाहता है, हमारा जुलूस अलग निकलेगा, हमारा अलग निकलेगा, ये ब्रांड किसी का, वो ब्रांड किसी का, व्हाइट ब्रांड किसी का, ग्रीन ब्रांड, ये सारा काम कर रहा है। हजरत ये लोग आपस में टूट के मर जाएंगे, ये लोग इस कदर नफरतों में डूबने का। हाँ बेटे, यही हाल पूरे हिंदुस्तान का है, बड़ी बड़ी खानकाहों का है, छोटे छोटे मदरसों का है। एक शहर में 5 मस्जिदें हैं, 5 मस्जिद का इमाम किसी से बात नहीं करना चाहता है, सब अपने आप को सबसे बात समझता है कि वो मेरे पास आएगा, हम उसके पास क्यों जाएंगे। ये इस्लाम जिस दिन पढ़ लेता, ये कहता कि सुन्नियत को मजबूत करने के लिए तुम अगर मेरे पास नहीं आओगे, मैं तेरे पास चल के आता हूं। दिल्ली में एक बुजुर्ग थे जो सेमा के खिलाफ थे, यानी कव्वाली के खिलाफ थे, और मसला के हक यही है, वो सेमा के खिलाफ थे। दूसरे बुजुर्ग थे जो नमाज, रोजे, हज, ज़कात, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन सारी नेकियां करते थे। हकीकत में वो नेक थे, मगर उनकी एक कमजोरी थी, वो सेमा सुनते थे। तो आजकल के डीजे वाला सेमा नहीं सुनते थे। आज से ये 500-600-700 साल पहले की बात है। उस वक्त में न डीजे था, न इस तरह की हारमोनियम, तबला, बाजा था, बस सिर्फ ढोल ढाल था। वो मजामीर के साथ कव्वाली सुनते थे या जो भी रहा हो।
जब इस बुजुर्ग का इंतकाल होने लगा, ये हालत निज़ा में आ गए, दिल्ली के बड़े बड़े गयूर उलमा, मुत्तकी, परहेजगार, अवाम सब मिलने के लिए आने लगे। उसी मिलने वालों में वो बुजुर्ग भी थे जो मुत्तकी, परहेजगार, चाश, तवाबिन सब करने वाले थे, मगर इस्तेमाल सुनते थे, कवाली सुनते थे। वो आए, खादिम से कहा कि फला, खादिम ने कहा कि हुजूर फला शख्स, वहाँ कोई मामूली आदमी नहीं था, वो जो एक कमजोरी थी लेकिन बहुत मजबूत दबंग आदमी, वली आदमी थे। उसने कहा कि हुजूर फला शख्स आपसे मिलने आए। कहा कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो समा सुनते हैं, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ। क्या मुत्तकी, क्या परहेजगार, ये मोहब्बत अल्लाह के लिए, नफरत भी अल्लाह के लिए। यहाँ तुम्हें जमीन जगह दुनिया का मसला हो, ये खबीस मरदूद देवबंदी के पास बरेलवी के खिलाफ बातें बोल देता है। खुद हमारे मदरसे में सेंटर पढ़ता था एग्जामिनेशन का, और आखिरी दिन हम सारे सब नजदीक वहाबी देवबंदी सब बच्चे पढ़ते थे, आकर के मिठाई लाते, मिलाद पढ़ते, थोड़ी देर वाज़ नसीहत करते, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे बात करते, फिर खड़े होकर सलाम पढ़ के तबरुक मारते। इसको अपने ही बरेलवी कहलाने वाले, ताजु शरिया का मुरीद कहलाने वाले, इसने देवबंदी मौलवी के सामने जाकर दिखा दिया कि ये बरेलवियत का प्रचार कर रहा है, एग्जामिनेशन और फातिहा और समझाने के आड़ में बरेल प्रचार कर रहा है। उनको हाँ, अब वो जो है फौरन इसके खिलाफ हो गए। ऐसे खबीस मरदूद किस्म के लोग, सड़े हुए लोग सुन्नी सोसाइटी में मौजूद है। ऐसे लोग, और ये सड़ा हुआ उसी जहानाबाद मुसलमानों ने एक हथियार खरीदा था कि चलो ठीक है, मुसीबत के वक्त में गांव पे जब लोग हमला करेंगे, हम इस हथियार से जवाब देंगे। अब पूरा गांव वाला सीक्रेटली, कोई इसके बारे में किसी को इन्फॉर्म नहीं करेगा। मालूम है, एक खबीस मरदूद जाके थाने में मुखबरी कर दिया कि ये लोग आर्म खरीदा है और फला आदमी के घर में आर्म छुपा हुआ है। जबकि सारे लोगों ने आपस में तय किया था कि 1000 दुश्मनी हो जाए, लेकिन इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, इसको ओपन किसी के सामने नहीं करना है। मगर वो खबीस मरदूद, उन्होंने ओपन किया, थानेदार को बोला, थानेदार रात के वक्त में रेड किया घर में, चारों तरफ से घर को घेर लिया, और उसके बाद पूरे घर की खुदाई शुरू कर दी। कहाँ है वो मशीन गन, कहाँ है, नहीं मिला सामान। वो आदमी से जब मेरी मुलाकात हुई, कहा हजरत इस मरदूद ने तो मुझको जेल में सड़वा ही देता, मगर 3 दिन पहले मेरे दिमाग में एक बात आई कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने इसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। जब देखें कैसे सड़े हुए लोग, कैसे खबीस मरदूद किस्म के लोग सुन्नी सोसाइटी में हैं। मैं दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। और उधर क्या, जो पिछड़ी जाति के लोगों को बैठने नहीं देते थे, वहां इत्तेहाद का नारा, वहां इत्तेहाद का नारा है, हम एक हो जाएं, बटोगे तो कटोगे। जो यहूदी नसरानी को काफिर कहता है, कुरान शरीफ की ज़बानी सुनिए, कुरान क्या कहता है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। यहूदी कहते हैं नसारा 0/0 कुछ नहीं, काफिर है। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। सूरह बकरा में पहले पारे में है, नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर, यहूदी कहते हैं नसरानी काफिर, यानी क्रिश्चियन कहते हैं यहूदी काफिर, यहूदी कहते हैं क्रिश्चियन काफिर। ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। और यहूदी 50 लाख यहूदी को अकेले हिटलर ने ज़बह कर दिया जर्मनी में। कहीं जगह नहीं मिली तो फिलिस्तीन के मुसलमानों ने उसको मुंह छुपाने की जगह दी। आज वही फिलिस्तीनियों को ज़बह कर रहा, उनके बच्चों, उनकी औरतों को जिसने पनाह दिया उसी को। इस कदर घटिया और सलील कौम है ये यहूदी। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा, ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं, और जब मौका मिलता है तो एक दूसरे को ज़बह कर देते हैं। उसका सबूत फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के मौके पर 50 लाख यहूदियों को हिटलर ने ज़बह कर दिया। 50 लाख यहूदियों, इन लोगों को जब भी मौका मिलता है एक दूसरे को ज़बह कर देते हैं। लेकिन आज फिलिस्तीन को मिटाने के लिए ये दोनों यहूदी नसरानी एक हो गए हैं। अमेरिका का नसरानी और फिलिस्तीन और इसराइल का यहूदी, ये दोनों चट्टा पट्टा एक होके मुसलमान को लड़ाने मिटाने के लिए एक हो गए। शर्म नहीं आती उन अरब के मुसलमानों को जिस अमेरिका ने कभी सद्दाम हुसैन को मरवाया, पहले ईरान सद्दाम का साथ देके ईरान से लड़वाया,
फिर बाद में ईरान का साथ देके सद्दाम को ज़बह करवाया, उसी अमेरिका ने कर्नल कज़ाफी जैसे शेर को ज़बह करवाया, उसी ने अरब ममालिक के शाह फैसल जैसे बादशाह को मरवाया। और ये सारे जो समझ रहे हैं कि हम जो बोलेंगे तो हमारा मुल्क खतरे में पड़ेगा, मेरी कुर्सी जाएगी, आज हो या कल तो तेरी कुर्सी तो जाएगी। इसलिए जाएगी कि चूंकि वो कभी तुमको पिनपने नहीं देगा, उसका मकसद ही है इस्लाम दुश्मनी। अब रह गई बात अपना मकसद हासिल करने के लिए पहले तुमको तोड़ता है और उसके बाद एक का साथ देता है, वो समझता है कि हम शेर हो गए, अब उसको मिल करके उसको कमजोर करता है। फिर उसके बाद जब वो सोचता है कि अमेरिका मेरा बाप हो गया, तो फिर ये इनके साथ मिलके उसको दबाता है। वो दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला हमको मिटाने के लिए एक हो गया है। मुसलमानों को भी कसम खा लेना चाहिए कि तुम एक दूसरे के दुश्मन मुझे मिटाने के लिए एक हो गए, अब हम भी तमाम शेख, सैयद, पठान, जुलाहा, नदाफ, अंसारी, मंसूरी सारी जंगों को छोड़कर मुस्तफा का गुलाम होने के नाते हम भी अब एक हो गए हैं इस्लाम बचाने के लिए। तुम एक हो गए इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, और हम लगे हैं ये नदाफ, ये अंसारी, ये जोलाहा, ये शेख, ये पठान, ये धोबी, ये साफी, ये सब्जी फरोश, ये राइन, ये साहब चूड़ी हारा चूड़ी फरोश, इसमें तुम लगा हुआ है। एक हो जाओ, जिस तरह मस्जिद में आते हो एक सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मस्जिद से मोहब्बत हो तब ना, इस्लाम से मोहब्बत हो तब ना, हुजूर के पैगाम से मोहब्बत हो तब ना। वो तो एक हिंदू औरत जो हिंदुस्तान की बड़ी पॉलिटिशियन थी, वो बोलती है आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. वो सरोजनी नायडू, हिंदू औरत, ऊंची जाति की औरत, पढ़ी लिखी औरत, वो क्या कहती है? मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों में देखती हूँ हैरत में डूब जाती हूँ। बादशाह और किसान एक साथ खड़े होते हैं और सारे लोग कहते हैं अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर। वहां कहते हैं जमहूरियत है कहां दुनिया में? जमहूरियत का शानदार नमूना 5 वक्त मुसलमान की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. मस्जिद में जुमा के दिन सारी अंदर की जगह भर गई। शेख साहब, सैयद साहब आखिर में आए, जहां लोगों की चप्पल खुली हुई है वहीं सैयद साहब खड़े हो गए, वहीं शेख साहब खड़े हो गए, वहीं पठान साहब खड़े हो गए। कोई फकीर अगर अगली सब में हिम्मत नहीं कि ये उसको उठा करके वहां जाके बैठ जाए, वो खुद से एहतरामन उठ के जगह दे दे अलग बात है, मगर कोई जबरन ऐसा कर नहीं सकता है। ये है मेरा इस्लाम। जहां चप्पल खोला है एक फकीर ने, वही एक राजा ने तौलिया बिछा के नमाज शुरू कर दी। ये इस्लाम सिखाता है। और वो भी जानता है कि 50 साल से जो गैर मुस्लिम उसका भाई है, अगर वो निचली जाति का है तो उस कुएं में पानी नहीं भर सकता, उस गिलास में पानी नहीं पी सकता, और जहां बैठ जाए उसको धोया जाता है। ये अछूत हो गया। क्यों? ये लोग अपने मफरूजा हिसाब से, यह लोग साफ वो अपने भगवान के सर की तरफ से पैदा हुए हैं और ये पांव की तरफ से पैदा हुआ है। ये एक हाइपोथेसिस, एक मफरूजा बना लिया उस आदमी ने। इसलिए इंसान में आपस में दुश्मनी और आदमी को हकारत की निगाह से देखता है। मगर मालूम है वही भंगी पाखाना ढोने वाला यहाँ जुमा के दिन आधा घंटा पहले कलमा पढ़ के मुसलमान होता है और नहा धो के मस्जिद में दाखिल होता है। 50 साल में जिसको अपनी कुर्सी पर बरहमन बैठने नहीं दिया, 50 मिनट के बाद जब वह भंगी नहा धोकर कलमा पढ़ के जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल होता है, तो फिर वह भंगी कल का और आज का नया मुसलमान सैयद के बाजू में खड़ा हो रहा है, शेख के बाजू में खड़ा हो रहा है, एक सा पठान के बाजू में खड़ा हो रहा है। अगली
अगली सफ में इमाम के पीछे खड़ा है। जब देखता है उसके लोग कि 50 मिनट में वो सम्मान मिला कि जो भंगी था सैयद के बाजू में खड़ा है, उस 50 साल जिस मजहब में हम रहे उस मजहब के मानने वाले लोग पानी पी लें गिलास में तो उस गिलास को तोड़ देते हैं, हमको आदमी नहीं मानते हैं। और यहाँ 50 मिनट में वो सम्मान मिला कि अगली सफ में जगह मिल गई। मालूम है ऐसे ही 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला दुनिया में नहीं हो गया। इस पॉइंट को देखा, 50,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुस्तफा के गुलाम हो गए। ये है वो जबरदस्त पैगाम मुस्तफा जाने रहमत का। तो जिस क्वालिटी को देखकर एक गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहा था और आज भी जिसका दिल जिंदा है पढ़ रहा है, आज उसी क्वालिटी को ये मुसलमान अपने हाथों से ज़बह कर रहा है। मस्जिदों में शेख और पठान की जंग, इलेक्शन के मौके पर अंसारी और नदाफ और जुलाहे की जंग। साहब जंगें तो हैं, गुस्ताख रसूल है वो, हम आशिक रसूल है, ठीक है, लेकिन जो आशिक रसूल कहलाते हैं वो क्यों टूटे हुए हैं? इस खानकाह में, उस खानकाह में, इस बाप का बेटा, उस बाप का बेटा, इस नाना का पोता, उस दादा का पोता, उस नाना का उस नाना का नवासा, ये क्यों टूटे हुए हैं? ये क्यों आपस में टूटे हुए हैं? जब सब गौसे पाक के मानने वाले, आला हजरत के मानने वाले, गरीब नवाज के मानने वाले सिर्फ मोच और अपनी कुर्सी और चंद रुपए कमाने के लिए अपने चरागाह जो अपना मुरीदाबाद है ताकि मैं वहां जाऊं, और कोई हुनर तो है नहीं, डीएम एसपी तो है नहीं, राइटर तो है नहीं, खतीब तो है नहीं, मुसन्निफ तो है नहीं, हाफिज कुरान तो है नहीं कि तरावी सुनाए मेहराब में 2 लाख नजराने मिले और आराम से साल भर खाएं। यहाँ तो जाहिल दी गिरेट है, बाप मरा, बाप की गद्दी पे जाहिल बेटा बैठ गया। अब कोई हुनर तो है नहीं, ना खतीब है, ना मुदर्रिस है, ना मुसन्निफ है, ना डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना इंजीनियर है। क्या करेगा वो? मुरीदों को अपना समझेगा। चारा बाप का 1 लाख मुरीद है, अब दौरा के नाम पे जाना है, अब 10 रुपए 20 रुपए उन गरीब मजदूरों से लेना है। कभी ये नहीं बोलना है कि मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं तेरे घर उस वक्त कदम नहीं रखूंगा जब तक तेरे घर से टीवी नहीं हटेगी। नहीं, वो जानता है कि मैं बोलूंगा कि हमारी मुरीदी ही पे तोड़, हमारी बैत तोड़ देगा। जो नजराने मिल रहे हैं 2-4 पैसे सालाना, ये भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए चाहिए सारे पीरों को वो इबादत में दिल लगाए, इशराक पढ़े, चाश पढ़े, रात भर 100 रकत मासे नफल पढ़े, हर 3 दिन में खत्म कुरान करे और रूहानी तौर पर मजबूत रहे। महीने में 10 बार रोजा रखे ताकि माल पे नजरे सारा नफ्स मिट चुका हो तो बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े जमींदार उनके दरवाजे पे एक झलक देखने और दुआ लेने के लिए आ जाएं। दुनिया से बेनियाज हो जाओ, बादशाह तेरा तलवा चाटने चूमने के लिए हाजिर हो जाएगा। लेकिन जब चाश नहीं होगा, इशराक नहीं होगा, तहज्जुद नहीं होगी, जब वहां पे वो अपने नफ्स को मारना नहीं होगा, फिर नजर माल पे रहेगा मुरीदों पे कि मुरीद को मुझसे तकलीफ ना हो जाए ताकि मेरी आमदनी घट न जाए, मेरा मुरीद मुझसे नाराज न हो जाए ताकि मेरी आमदनी न घट जाए। लानत है उस सोच पर जो सोच अपने मुरीदों से पैसा लेके पेट पालने वाली सोच हो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, मुरीद पीर बाप के बराबर होता है। बाप अपनी औलाद के सामने हाथ नहीं फैलाता है, औलाद अपनी मर्जी से बाप की खिदमत करे तो बाप वो अपने फर्जंद का डिसिप्लिन है, मगर बाप की गैरत नहीं गवारा करती कि बेटे के सामने हाथ फैलाएं। गैरतमंद बाप मुसीबतों में रहते मगर बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाता है। तो मुरीद पीर वो अपने मुरीदों का बाप होता है। पीर अपने मुरीद के सामने हाथ फैलाए। मैंने अपनी आंखों से देखा अभी 2 महीना पहले, हाँ अम्मी आपको याद कर रही थी, अब मुरीद बेटा निकाला 10,000 रुपए दे दिया, ये अम्मी को दे दीजिएगा। बस आप फला याद कर रहे थे, निकाला 10,000 रुपए, ये उनको दे दीजिएगा। यहाँ अम्मी याद कर रही थी, मम्मी याद कर रही थी। जब कुछ नहीं है कोई हुनर तो मम्मी की इज्जत बेच के पैसा तो लोगे। अपनी मुरीद की मम्मी हो गई, उस मम्मी ने सलाम कहा है। गरीब को तो सलाम कहना नहीं है, जहां से नजराने मिले वहां सलाम कहना है। क्यों समीर फरोशी वाला काम करता है? अपने बेटे को आलिम बनाओ, खतीब बनाओ, मुकर्रिर बनाओ, मुसन्निफ बनाओ, मुदर्रिस बनाओ। अपने बेटे को जबरदस्त हाफिज कुरान बनाओ, अपने बेटे को मास्टर बनाओ, डीएम बनाओ, आईएएस ऑफिसर बनाओ, दारोगा बनाओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाओ, आईपीएस बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, लॉयर बनाओ, नौकरी करो। नौकरी से 1 लाख महीना वहां से कमाओ, फ्री में मुरीदों के घर पे जाओ, मुरीदों को बोलो कि तुमने टीवी नहीं निकाली, फिल्म देखना नहीं छोड़ा, मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा। जब मुरीद जाने का मेरा पीर बाकमाल है, इसको हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। वो तो एक बार नाराजगी का असर देखा चेहरे पे, सारी टीवी उठा के बाहर फेंक देगा। उसके घर में नमाज का माहौल पैदा हो जाएगा। जहां लालच है हक नहीं बोल पाएगा, लालच को हटा दे तो हक बोलेगा। तो तेरे एक एक जुमले से हजारों घरों में तकवा की रोशनी फैलती चली जाएगी।
मुसलमान आपस में टूट गए, मुसलमान आपस में बिखर गए। गौस के नाम पे एक हो जाओ, गरीब नवाज के नाम पे एक हो जाओ, आला हजरत के नाम पे ही एक हो जाओ। आला हजरत के नाम बट गए, टुकड़े टुकड़े में बट गए, इसलिए हमारी कोई हैसियत नहीं रह गई। मस्जिद में अलग, कब्रिस्तान में अलग, साहब महफिल मिलाद में अलग, जलसा में अलग। तुम नहीं जानते हो हुजूर ने क्या फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नह, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करो। ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों जबरदस्त किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा इसके रावी फरमाते हैं, हुजूर ने कहा जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि परफेक्ट मोमिन ना बन जाओ, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। वाला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, नहीं मोमिन बनोगे। अपने मुंह में या मिठू बनो, बीवी को तलाक भी दे दो, बोलो हम नहीं दिए हैं, माँ को 2-4 जूता लात चप्पल डेली मार बोला हम माँ बाप के फरमा बरदार बेटे हैं। ये तमाशा दुनिया में हो रहा है। माँ बाप को खाने नहीं देना है, पीने नहीं देना है, का पैसा नहीं देना है, हम तो माँ बाप को नहीं सताते हैं, माँ बाप के वहाँ वफादार है। यानी इस तरह के लोग हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, जन्नत नहीं जाओगे जब तक के मोमिन नहीं बनो, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे मोमिन भाई से मोहब्बत न करो। और हुजूर आगे फरमाते हैं, एक तरीका मैं तुमको सिखाता हूँ, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमू तहाबबतुम अफ़्शुश सलाम बैनकुम। आका फरमाते हैं, एक नुस्खा बताता हूँ, अगर तुमने अमल किया तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वह नुस्खा है, आपस में सलाम को फैला दो। औरत मर्द को, मर्द अपनी बीवी को, बाप बेटे को, बेटा बाप को, अमीर गरीब को, गरीब अमीर को, 80 साल का बूढ़ा बच्चे को, बच्चा बूढ़े को, कोई तखसीस नहीं करे, फैला दे सलाम को। जो भी नजर के सामने आए मोहब्बत से सलाम करे। ये सलाम से आपस में मोहब्बत पैदा होगी। जब मोहब्बत पैदा होगी तब ईमान स्ट्रांग हो जाएगा। ईमान मजबूत करने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी है। 100 की आबादी है, 100 पार्टी में लोग बटे हुए हैं, सब मुंह में मिट्ठू बने हुए कि वो आएगा तब ना हम जाएंगे, हम क्यों दब करके उनके सामने जाएं। ये वह लोग हैं जो इस्लाम नहीं जानते। मालूम है, एक सहाबी ने दूसरे को कह दिया, एक काली औरत का बेटा या इब्न सौदा, कालिन का बेटा, इंसान है, जबान से निकल गया, गुस्सा आया, निकल गया। उस शख्स ने हुजूर से शिकायत कर दी, कहा सरकार इन्होंने मुझको कालिन का बेटा कहा है, काली औरत का बेटा कहा है, जबकि इस्लाम ने तो काले और गोरे का फर्क मिटा दिया, ये हमको काली औरत का बेटा कहा है। आका इस्लाम मेंबर पे चढ़ गए। उसके बाद फरमाया, अफीकुमुल जाहिलिया इलल आन, क्या अब तक तुम में जाहिलियत बाकी है? इतना कहना था कि जिसने कालिन औरत का बेटा इब्न सौदा कहा था, वो जमीन पे लेट गए और कहा, ए बिलाल तुम खड़े हो जाओ और अपने पांव से मेरे चेहरे को रोंद डालो कि मैंने ऐसा जुमला क्यों निकाला। हदीस का लफ्ज है, तुम खड़े हो जाओ और अपने पांव से मेरे चेहरे को रोंद डालो कि मैंने ऐसा जुमला जबान से क्यों निकाला। ये है एहसास, ये है अपनी गलती का एहसास। जब एहसास कोई दिलाए तो अकड़े नहीं, अगड़े नहीं। ये 2-4 सड़े हुए आदमी का नेता बनना कोई कमाल की चीज है क्या? 2-4 सड़े हुए आदमी का लीडर बनना, सड़ा हुआ आदमी, सड़ा इब्ने सड़ा, ये कोई बहादुरी है क्या? नफरतों को मोहब्बत में बदल दो, आपस में दूसरों को एक कर दो। तुम मर भी जाओगे तो अगर इस हालत में मर गए तो 5 सड़ा हुआ तेरे जनाजे में जाएगा। लेकिन अगर तुमने अपने नफ्स को कुर्बान करके, अगर गांव के सारे अमीर गरीब, सारे सुन्नी, काले गोरे, शेख, जुल्हा, पठान, सबको तुमने अपनी इज्जत को नीचे दबा के सबको एक कर दिया, तो तेरे जनाजे में 5 सड़ा हुआ नहीं होगा, गांव के 500 लोग होंगे तेरी बख्शिश की दुआ करेंगे। बड़ा काम क्यों नहीं करता है? बड़ा काम कर, बड़ी सोच रख, अपने आप को, अपने नफ्स को दबाता रहा, नफ्स का खून करता रहा। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। एक सहाबी रसूल की निगरानी में एक फौज का दस्ता हुजूर ने रवाना फरमाया मुल्क शाम की तरफ। वह शाम जिसमें जॉर्डन, उर्दून, फिलिस्तीन, ये सारा खित्ता पुराना शाम कहलाता था। वहां गए, उस जगह को मैंने देखा है जहाँ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जहाँ अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पाक है, उनके मज़ार पे हाजिरी हुई। हजरत अबू उबैदा को, हजरत अबू उबैदा बाद में, पहले अमर इब्न आस को हुजूर ने एक फौज का दस्ता दिया, उसका अमीर बना के वहां काफिरों से जिहाद करने के लिए भेजा।
जब वहां गए देखा दुश्मनों की फौज बहुत ज्यादा है, तो वहां से खत लिखा अमर इब्ने आस ने आका अलैहिस्सलाम को, ये कहा कि हुजूर यहाँ फौज दुश्मन की बहुत ज्यादा है, इसलिए मजीद फौजी मदद भेजे जाएं। तो दूसरा मुहाजिरीन का दस्ता हुजूर ने तैयार किया। उस दस्ते का अमीर हजरत अबू उबैदा को बना करके हुजूर ने रवाना किया। कहा आपस में लड़ना मत, मोहब्बत से काम करना और दुश्मन से जिहाद करना। जब वह फौज दोनों फौज आ गई, पहले बाद में 200 मुहाजिरीन का दस्ता अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की निगरानी में आया। वो दस्ता पहले जो दस्ता आया था अमर इब्ने आस की निगरानी में आया था। ये दोनों आपस में थोड़ी सी एक बात हुई कि हम दोनों तो हुजूर के भेजे हुए हैं, अब इन दोनों का अमीर कौन होगा। अबू उबैदा ने कहा कि हमको हुजूर ने अमीर बना के भेजा, मैं अमीर होऊंगा, मेरी निगरानी में जंग लड़ी जाएगी। अमर इब्ने आस ने कहा दोनों जल्लुल क़द्र सहाबी। अबू उबैदा का टाइटल अमीनुल उम्मा है। हुजूर ने कहा हर उम्मत में एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है, अमीनुल उम्मा। अमर इब्ने आस फातिह मिस्र है, वो इतने मुदब्बिर सहाबी और बहादुर सहाबी। वह दोनों आपस में, उनके लोग आपस में भिड़ने वाले थे। चूंकि बात यह थी, अमर इब्ने आस ने कहा कि अमीर तो मैं ही रहूंगा, चूंकि हमको पहले हुजूर ने भेजा है, आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं तो आप लोग मेरी मदद कीजिए, अमीर तो मैं ही रहूंगा। हजरत अबू उबैदा के साथ जो मुहाजिर लोग जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, उन लोगों ने कहा नहीं, अबू उबैदा हमारे अमीर लश्कर हैं, ये हमारे अमीर रहेंगे, मैं इनकी हिदायत पे लड़ूंगा। ये दोनों आपस में लड़ जाते, काफिर इन दोनों को दबोच लेते, लेकिन एक को तो पहल करना पड़ेगा। अगर दोनों बोलता हम कम है क्या, हम कम है क्या, हम अमीनुल उम्मा हैं, हम कम है क्या, हम कम है क्या, जैसे आजकल सड़े हुए लोग बोलते हैं हम उससे कम है क्या, मेरे पास दौलत है, मेरे पास बेटा है, मेरे पास चट्टी है, मेरे पास 50 लोग हैं, ये सड़ा हुआ मुसलमान कहना छोड़ दे अपने आप को। अगर मुसलमान कहना पसंद करता है मुसलमान है, तो तेरे लिए मॉडल है मुस्तफा, तेरे लिए मॉडल है मुस्तफा के सहाबा। हुजूर ने फरमाया है सहाबी कन नुजूम, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। सारे सहाबा बख्शाए, सारे सहाबा को अल्लाह ने बख्श दिया है, सब जन्नती हैं, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। हजरत मेरे मुआविया हो या अमर इब्ने आस हो, वो सारे सहाबा बख्शाए, सबको अल्लाह ने बख्श दिया है। कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। आज इतिहास पढ़ने के बाद अगर कोई शैतानी चक्कर में पड़ के अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली देता है, वह शैतान जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता। बुजुर्गों ने कहा, आज से 1000 साल पहले के वलियों ने यही कहा, जो जब देखो किसी को, किसी सहाबी को गाली दे रहा है तो समझ लो कि जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। और ऐसे भी कुत्ते समाज में बहुत सारे फिर रहे हैं, क्योंकि जब शरीयत की पाबंदी नहीं होगी तो लोग तबीयत की गुलामी लोग करेंगे। कुरान हदीस क्या कहता, कुछ नहीं, मोच, दौलत, गुरूर और घमंड। इसीलिए हुजूर ने कहा कि मगरूर जन्नत में नहीं जाएगा, राई बराबर घमंड इसके सीने में हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। आका ने फरमाया, क्योंकि गुरूर आदमी को काफिर तक बना देता है, गुरूर आदमी को तलाक देने पर मजबूर करता है, फिर बाद में एहसास हो उसी तलाकशुदा बीवी को झूठ बोलकर रखने पर मजबूर कर देता है, तो वो औरत उसके लिए अजनबी हो गई, सारी जिंदगी सोहबत ज़िना है। और जितने बच्चे पैदा होंगे तलाक के बाद सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम। जब लोगों का सीने में घमंड होगा, गुरूर होगा, उसको ऐसा ही काम करेगा, समाज में नाजायज और हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा होगा। जब आप देख लें मस्जिद का अदब, मदरसे का अदब, खानका का अदब, आलिमों का अदब, जलसे का अदब, सब अदब खत्म हो जाए तो समझ जाए कि वलदुल ज़िना की तादाद में इजाफा हो गया है। अब ये वलदुल ज़िना होंगे कैसे? कुफ्र बच गया, इस्लाम खत्म हो गया, निकाह टूट गया, मगर वो अपनी बीवी समझता रहा, बच्चा पैदा करता रहा, सारे बच्चे वलदुल ज़िना वलदुल हराम। बीवी को तलाक दे दिया, समाज के डर से छुपा लिया, झूठ बोल दिया, कोई गवाह नहीं, हमने नहीं दिया है, रख लिया। अब उससे ताल्लुक ज़िना, जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम। नबी की तौहीन कर दी, अल्लाह की तौहीन कर दी, इस्लाम से निकल गया। अब उसके बाद समझा हमारी बीवी है, जब इस्लाम ही खत्म हो गया तो निकाह खत्म हो गया, निकाह खत्म हुआ तो अब उससे ताल्लुक कायम करना ज़िना, जिसमें बच्चे पैदा होंगे वलदुल ज़िना वलदुल हराम। इसलिए हर मोमिन को बोलने से पहले सोचना होगा, कोई कुफ्रिया जुमला ज़बान से ना निकले, कोई ऐसा कुछ ना बोलो जिससे ईमान लुट जाए, ईमान लुटे, निकाह लुटे। आखिर जमाने में लोग परवाह नहीं करेंगे, दूसरों को हंसाने के लिए कुफ्र बकेंगे, निकाह भी टूटेगा, बच्चे हरामी पैदा होंगे, एहसास तक नहीं होगा। अब उसका पता कब चलेगा? जब लोग मस्जिद के सामने डीजे बजाएंगे, मौलाना को गाली देंगे, मौलाना को गाली देंगे, नाच
नाच देखेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर तकरीर जिसमें हराम और हलाल की बात बताई जाए उसको बोझ समझेंगे। उनके मुताबिक जिए तो ठीक है, उनसे हट के शरीयत के मुताबिक काम कीजिए तो गलत है, गाली देने लगे। जब ऐसे लोग आलिम की तौहीन करता हुआ किसी को देखें, समझ जाएं कि जरूर इसकी बुनियाद में खता है, जरूर इसकी बुनियाद में खता है, वरना क्यों आलिम की तौहीन करेगा। आलिम अपने बाप दादा की बात तो नहीं करता है, आलिम तो कुरान बोलता है, आलिम तो हदीस बोलता है, आलिम तो हमारी इस्लाह की बातें करता है, आलिम तो हमें राइट और रॉन्ग का फर्क हमें बताता है। तो दुनिया में एक पान कोई खिला दे तो 50 बार सैल्यूट दागते हैं, और जो हमें जन्नत का रास्ता दिन रात बताता है और उसकी कीमत हम करते हैं। ईमान अगर जिंदा रहा तो एक बंदा कभी आलिम की तौहीन नहीं करेगा, क्योंकि वह जानेगा मैं जिस पैगंबर का कलमा पढ़ता हूं उस पैगंबर का नाइब आलिम दीन होते हैं, नाइब रसूल आलिम दीन होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस्लाम सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अमर इब्ने आस ने कहा अमीर तो मैं बनूंगा, चूंकि हुजूर ने मुझको बना के भेजा है। अबू उबैदा ने